हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल वर्क नाइफ पर। और मैं आज आपकी दिन की शुरुआत करूंगा सबसे पहले बधाई देके कि गाइस आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी तक अपना हौसला और अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन की हुई है। और खास करके आज है 2 अक्टूबर, तो इसी उपलक्ष्य में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर आप लोग सभी को बहुत बधाइयाँ। गांधी जी की भी जन्मदिन है। इन दोनों लोगों को, दोनों महापुरुषों को हम लोग याद करते हुए उनको आज नमन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग को टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम लोग को आज जानना है कि रेजिस्टेंसेस के बारे में। अगर रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में हो तो उनका कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 होता है, और वही अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो उनका कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल का सम होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसी को आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है गाइज तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने वीडियोस को गाइज हम लोग के अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो गाइज आप लोग नोटिफिकेशन बेल भी बजाना ना भूलें। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइज विथ वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज आर सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। इसको हम लोग प्रूव करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए हम लोग जस्ट जल्दी से पहले एक स्कीमेटिक बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग गाइज मान लेते हैं कि हम लोग के पास दो रेजिस्टेंसेस है R1 और R2, और इनका कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन आ रहा है R इक्विवेलेंट, ठीक है, या R सीरीज, जो आप लोग नाम दे सकते हैं। हम लोग को इसका बेसिकली दोनों के बीच का रिलेशन जानना है। तो गाइज हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को सबसे पहले डील कर रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले गाइस आप लोग याद रखिए, अगर हम लोग को कोई भी ऐसी चीज को ढूंढना है जो कि दोनों में केसेस में कांस्टेंट रहे, क्या कांस्टेंट रहने वाला है आप लोग खुद सोचिए। अगर यहाँ पे हम हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आई जा रहा है, करेक्ट, वहाँ पे तो कोई लाइंस अदर है नहीं, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी आई जो करंट है वो हर जगह ऐसा ही फॉलो अप होगा। यानी आई जो यहाँ पे भी है वो यहाँ पे भी रहेगा। यानी बेसिकली जो हम लोग का सिस्टम आएगा, दैट इज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज द करंट आई है, वो दोनों केसेस में बराबर रहेगा, यानी वो वही फ्लो करेगा। इसका मतलब हम लोग आगे क्या देख सकते हैं कि इसके अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप लिखें, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप क्या होता है गाइस, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस में ड्रॉप होता है जब हम लोग वोल्टेज पढ़ते हैं। वो क्या होगा, वो बेसिकली अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो होगा करंट इनटू R1, ठीक है। तो एक और आप लोग को गाइस मैं याद दिला दूं, आप लोग को ऑलरेडी याद है कि हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, V बराबर I इंटू R, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज इक्वल टू द करंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, ये तो आप लोग सबको पता है। ऑलराइट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम लोग इस केस में लिखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I, दैट इज V बराबर हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, करेक्ट है ना। इसके ड्रॉप के अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1 R1, दैट इज IR1, और इसके अक्रॉस कितना होगा गाइस, वो होगा I इंटू R2, ठीक है। उसी तरह से इसके अक्रॉस हम लोग लिखें तो यहाँ हम लोग का कितना हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, करेक्ट। I इंटू R इक्विवेलेंट, तो इसको अगर हम लोग इक्वेट करें किससे, I बराबर R इक्विवेलेंट से, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहना है। यानी हम लोग अगर इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस का हम लोग को बेसिकली अगर हम लोग को इक्विवेलेंट देखना है तो उसको हम लोग ने इससे रिप्लेस करना है। इसका मतलब यहाँ के अक्रॉस और यहाँ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो यहाँ के और यहाँ के अक्रॉस के बराबर होगा, यही लॉजिक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना आई आर वन प्लस आई आर टू बराबर आता है आई आर इक्विवेलेंट के। इसका मतलब अगर हम लोग उसको इक्वल करें तो ये हम लोग को आई आर वन प्लस आई आर टू हम लोग को आई आर इक्विवेलेंट के बराबर आ चुका है। और आई को अगर कॉमन लिया तो आर वन प्लस आर टू बराबर आ गया आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब हम लोग का आर इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होता है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपली द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज दैट आर देयर, ठीक है। मतलब बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में उन लोग हम लोग सम कर दे वो हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने सीरीज को जाना, अब हम लोग पैरेलल को भी जानते हैं। तो पैरेलल के लिए भी जल्दी से हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में क्या होता है कि हम लोग के दोनों जो रेजिस्टर्स होते हैं वो होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी एक के ऊपर एक, लाइक दैट, ठीक है। इसके अक्रॉस हम लोग को क्या करना है, इसी रेजिस्टेंस जो है यहाँ आप लोग का वैल्यू जो हम लोग को R1 R2 पता है, इसी का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग को एक रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस करना है, सो दैट एवरी पैरामीटर रिमेन्स सेम, ठीक है। इसके लिए हम लोग को इक्विवेलेंट का हम लोग को रिलेशन देखना है। वो कैसे देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे गाइस इसके अक्रॉस, अगेन जस्ट लाइक सीरीज हम लोग यहाँ पे पहले चीज देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट आई को अगर प्रीवियस केस जैसे हम लोग यहाँ बांटे तो गाइज यहाँ क्या होगा, यहाँ पे करंट सेम नहीं रहेगा, थोड़ा करंट इधर जाएगा थोड़ा करंट इधर जाएगा, करेक्ट है। यानी मान लेते हैं यहाँ पे करंट I1 जा रहा है और यहाँ पे करंट I2 जा रहा है।
यहाँ पे भी I1 आएगा, यहाँ पे भी I2 आएगा, और दोनों अगेन मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा, I करंट एज यूजुअल, ठीक है। उसी तरह से इस तरफ भी हो जाएगा, I इधर से जा रहा है और इधर से I निकल रहा है। तो इसमें हम लोग ऐसा क्या रिजल्ट देख सकते हैं, इसमें हम लोग एक बहुत बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट देख सकते हैं गाइस, कि जो हम लोग का करंट, टोटल करंट I है, दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ I1 प्लस I2। करेक्ट, करेक्ट है, बिल्कुल सही है ना गाइस। I बराबर I1 प्लस I2 है, और हम लोग ने जस्ट अभी पढ़ा भी है कि V बराबर IR होता है। इसका मतलब I को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, V बाई आर से, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट रेजिस्टर डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस। करेक्ट, उसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करें, तो अगर हम लोग I को, आज हम लोग RHS देखेंगे, हम लोग पहले राइट हैंड साइड देखें, तो I1 प्लस I2 क्या है गाइस, I1 मतलब इसके अक्रॉस करंट, ये कितना करंट होगा, होगा यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, दैट इज वो होगा V बाई R1। करेक्ट है। जैसे इस तरफ के बीच का करंट कितना होगा, यहाँ के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, ठीक है। और पैरेलल में हम लोग को पता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप सब सेम होता है, करेक्ट, एक ही चीज है। तो यहाँ पे आ जाएगा V बाई R2, ये हम लोग का RHS हो गया, ठीक है। और हम लोग का LHS अगर हम लोग देखें, यानी ये I का टर्म, तो ये I करंट कितना है गाइस, यहाँ का बीच का पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, दैट इज V बाई R इक्विवेलेंट। हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करा, ये आएगा V बाई R इक्विवेलेंट। और हम लोग को पता है, अब हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS है, these two are equal, टोटल करंट इक्वल है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, LHS that is V by R equivalent is equal to nothing but V by R1 plus V by R2। इसे हम लोग का 1 by R equivalent या 1 by R पैरेलल जो है वो कितना आ जाता है गाइज, वो आ जाता है 1 by R1 plus 1 by R2, दैट्स इट, ठीक है। ये समझ में आया, बेसिकली ये लॉजिक सिंपल था, है ना। तो इसी के साथ हम लोगों ने जाना कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट, दैट इज इन पैरेलल कनेक्शन में जो हम लोग का रेजिस्टर्स होता है उनका कॉम्बिनेशन होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं कि पैरेलल में हम लोग ने अभी जस्ट जाना कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होता है, वो होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में LCM ले लेंगे, तो वहाँ हो जाएगा R1 प्लस ये R1 R2 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो R1 R2 होगा वो होगा R2 और प्लस यहाँ पे R1, और लेफ्ट साइड में अपना R इक्विवेलेंट। क्या करना है, अब हम लोग को रेसिप्रोकल लेना है, टेक रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे हम लोग ने रेसिप्रोकल लिया, तो हम लोग का 1 बाई आर इक्विवेलेंट बाई 1 क्या होगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा 1 बाई बेसिकली आर इक्विवेलेंट बाई 1, और इधर राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये एक और स्टेप है गाइज, ये भी फॉर्मूला काफी यूज होता है, मतलब एक ही चीज है, ये भी आप लोग ने काफी जगह देखा होगा। तो यही बेसिकली इसका सेकंड फॉर्म है, पैरेलल इक्वेशन का, अंडरस्टूड। तो हम लोग ने आज क्या जाना, हम लोग ने आज ये सिंपली जाना कि आर इन सीरीज, ठीक है। अगर इसको अच्छे से लिखेगा, तो हम लोग ने अभी जस्ट प्रूव किया कि रेजिस्टेंसेज इन सीरीज इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, ठीक है। और आर इन पैरेलल हम लोग ने जाना कि अगर हम लोग उसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं ऑब्वियसली, तो वो गाइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाई आर पैरेलल is nothing but the reciprocal algebraic sum of all the individual resistances, ठीक है। एक और बात, अगर गाइस यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हो, यहाँ पे हम लोगों ने दो केसेस देखा, अगर ऐसा सीन बन जाए कि हम लोग के पास 3 रेजिस्टेंसेज हो, है ना, वो अगर सीरीज में हो, तो वो कैसा बन जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाई R1, ऑब्वियसली R1 प्लस R2 प्लस R3, और रेजिस्टेंसेज हो तो R4 हो जाएगा प्लस डॉट 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 अप टू Rn जितना भी हो। तो जैसे R पैरेलल का क्या कॉम्बिनेशन आता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 1 बाई Rn तक, ठीक है। तो ये हम लोग ने आज कंक्लूड किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, अब से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लोग कभी फॉर्मूला भूल भी जाएं तो आप इसको डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में देखने के लिए। आर सीरीज का हम लोग ने जाना था, कैसे आर सीरीज जाना था हम लोग ने, टोटल जो वोल्टेज था वो V बराबर आई R1 प्लस आई R2 था, और उसको हम लोग ने आई आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया था। उसी तरह से पैरेलल में हम लोग कंक्लूड करें, वो हम लोग ने देखा था कि टोटल करंट जो होता है वो I बराबर I1 प्लस I2 से होता है, और उसको हम लोग ने V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 से रिप्लेस किया था, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियोस। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, अपने देश का नाम रोशन करिए और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए, ठीक है गाइज। तब तक के लिए जय हिंद।